नमस्ते। मैं राजकुमार मीणा और आपके अपने YouTube चैनल राज मीणा झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो SC1 और RKSMBK के अंतर्गत पेपर लेकर OCR अपलोड कैसी करनी है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो जानेंगे कि क्या SC1 हमें अलग से लेना है या SC1 ही RKSMBK OCR है वही SC1 है। तो चलो हम जानते हैं। SC1 है वो सेमेस्टर फर्स्ट है जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, यानी जो बच्चे कक्षा 1 से 5 में पढ़ रहे हैं उनके लिए SC1 होता है। NCC आधारित जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे विद्यालयों में, उनके अंतर्गत SC1 आंकलन होता है। तो SC1 आंकलन है वो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में हमने जो अध्यापन कार्य करवाया है उनका आंकलन है वो होता है जो SC1, SC2 और SC3 होता है। और कक्षा 6 से 8 तक है वो हमें सेमेस्टर नहीं लेते हैं, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक शिष्य आधारित कार्यक्रम नहीं चलता है। तो उसमें हमें 3 टेस्ट करवाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा करवाते हैं। लेकिन हमें थोड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारी ब्रिज कार्य पुस्तिका है, इसमें इसके अंतर्गत RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के तहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें क्या है कि हमने सबसे पहले कार्य पुस्तिका शुरू की थी। तो उसमें सबसे पहले हमने बेस लाइन का कार्य किया था जिसमें 2 ग्रुप बनाए थे। उसके बाद में सितंबर एंड तक का कार्य था मिड लाइन असेसमेंट तक का। तो मिड लाइन असेसमेंट तक का कार्य हमने सितंबर अंत में कर लिया है। और अब एक नया प्रोग्राम में चल रहा है जो हमें पहले ट्रेनिंग में बताया भी गया था कि शिक्षक ऐप यानी RKSMBK शिक्षक ऐप है, उस पर भी हमें कार्य करना होगा। तो वो हम कैसे करें? तो कई शिक्षक साथी मान लेते हैं कि SC1 है वो ही RKSMBK ऐप पर जो पेपर हमें लेना है, OCR अपलोड करनी है, वो होगा। नहीं, वो नहीं है। SC1 है वो विद्यालय स्तर पर जो हमारा सिलेबस है, पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, उन कार्य पुस्तिकाओं के आकलन का जो पेपर हम बनाते हैं अपने स्तर पर, वो पेपर हमें लेना था 27 से 30 सितंबर तक, जो हमने करवा लिया है और पोर्टफोलियो में अपलोड कर दिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमारी जो वेबिनार थी यानी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, उसमें हमने ये जाना था कि RKSMBK के तहत हमें बच्चों के पेपर लेकर उनकी जो OCR शीट है यानी OMR शीट जैसी, वो हमें अपलोड करनी है। तो SC1 तो हमें लेना ही था, वो हमने ले लिया है। और कक्षा 6 से 8 तक हमने जो टेस्ट लिए हैं वो उनके टेस्ट हैं। अब जो कार्य पुस्तिका हमने करवाई है उस कार्य पुस्तिका के पेपर होंगे, यानी कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 की जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, 3 ही विषय की हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। और सेमेस्टर हैं वो सभी विषयों के होते हैं। लेकिन ये जो RKSMBK पेपर की OCR है, ये केवल 3 ही विषय की होगी। 3 विषय क्यों होगी? क्योंकि कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो 3 विषय की ही हैं।
ये जो वर्क बुक हमें मिली है ये कक्षा 3 से 8 तक की 3 विषयों की है। तो ये RKSMB के जो ऐप है उस पर 3 विषयों के ही पेपर होंगे और वो पेपर किस पर आधारित होंगे, इन कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित ही होंगे। तो अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि SA1 क्या है, RKSMB के पेपर क्या है। ये तो हमने जान लिया कि SA1 है वो सिलेबस आधारित है और RKSMB के पेपर है वो कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित ही है। चलो तो हमें अब जानते हैं कि RKSMB के पेपर है वो कहाँ से मिलेंगे, फिर बच्चों से क्या करवाना है और अपलोड कैसे करना है। इसके लिए हमें सामान्यतः जान लेते हैं कि जो RKSMB के ऐप पर पेपर की OCR हम अपलोड करेंगे वो पेपर हमें इस साइट के माध्यम से ही मिलेगा और साइट पर से हमें अपलोड कर प्रिंट आउट निकाल लेना है और बच्चों को वितरित करना है। प्रिंट आउट बच्चों को हम देंगे तब बच्चे जो आंसर है वो एक OCR में हमें भरकर देंगे और वो OCR हमें प्रत्येक बच्चे की हमारा जो RKSMB की ऐप है उस ऐप पर प्रत्येक बच्चे के नाम के अनुसार अपलोड करते जाएंगे और अपलोड होने के बाद में जो शिक्षक ऐप है वो ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट देगा, यानी बच्चों की दक्षताएं हैं वो हमें प्रदान करेगा। तो हम देखते हैं कि ऐप कैसे काम करेगा, वो हम आगे देख रहे हैं। में जानते हैं ऐप के दूसरे चरण का उपयोग करने के लिए आपको जब ऐप खोलने पर इस तरह की अपडेट स्क्रीन दिखाई दे तब आप अपडेट बटन पर क्लिक करें। प्ले स्टोर से RKSMB के ऐप को अपडेट करें। ऐप अपडेट करने के बाद आकलन का अभ्यास चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण में आपको मुख्य आकलन का अभ्यास करने का मौका मिलेगा और ये नवंबर के आकलन तक आपके पास ही रहेगा। स्क्रीन पर आपको कक्षा 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित में से आप जिन भी कक्षाओं एवं विषयों को पढ़ाते हैं वे दिखाई देंगे। अगर आपको कोई भी कक्षा और विषय ना दिखाई दे या फिर आपकी कक्षा और विषय गलत प्रदर्शित हो तब आप अपने स्कूल के संस्था प्रधान से संपर्क करें और शाला दर्पण पर अपने कक्षा और विषय की मैपिंग सही करवाएं। साथियों, यहाँ आपको नीचे आकलन की तारीख भी दिखाई देगी। अभ्यास शुरू करने के लिए अभ्यास शुरू करें बटन पर क्लिक करें। अपनी कक्षा, सेक्शन और विषय को सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन पर आपको सिलेक्ट की गई कक्षा व विषय के विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। किसी भी विद्यार्थी का आकलन पूरा करने के लिए उस विद्यार्थी का नाम चुनें। नाम सिलेक्ट करने पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अनुपस्थित अंकित करें। इस बटन पर क्लिक करके आप आकलन के दिन अनुपस्थित विद्यार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। फोटो अपलोड करें। बटन पर क्लिक करके आपको कैमरा या फिर गैलरी से OCR फोटो अपलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा। कैमरा बटन पर क्लिक करके आप विद्यार्थी के OCR उत्तर पत्रक का फोटो खींच सकते हैं। फोटो लेते समय ध्यान दें कि उत्तर पत्रक को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पत्रक के नीचे अन्य वस्तु ना हो। ये भी ध्यान दें कि उत्तर पत्रक के चारों कोने स्पष्ट दिखाई दे। फोटो लेने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आप खींची गई फोटो और उसके साथ जुड़े विद्यार्थी की सूचनाओं की पुष्टि कर सकते हैं। अगर फोटो स्पष्ट नहीं आई है तो आप फिर से अपलोड करें बटन पर क्लिक करके दोबारा फोटो भी ले सकते हैं। कंफर्म करने के बाद सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप OCR उत्तर पत्रक का फोटो सफलतापूर्वक सबमिट कर पाएंगे। अगर OCR उत्तर पत्रक का फोटो स्पष्ट नहीं है या आपने किसी दूसरे विषय के उत्तर पत्रक का फोटो गलती से अपलोड कर दिया है तो इस तरह आपको स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखाई देगा। आप पुनः सही उत्तर पत्रक की स्पष्ट फोटो अपलोड कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी की OCR पत्रक सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद उस विद्यार्थी का नाम सफलतापूर्वक पूरा हो गया टैब में दिखाई देने लगेगा।
इसी प्रक्रिया से आप सारे विद्यार्थियों की OCR पत्रक सबमिट करें। आकलन का अभ्यास पूरा करें। आप ये अभ्यास अक्टूबर में बहुत ही सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि मुख्य आकलन आने तक आप सभी सही से फोटो लेने में माहिर हो जाएं। जब नवंबर में आकलन प्रक्रिया शुरू होगी, तब आपको ऐप खोलने पर इस तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। ध्यान दें कि ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने RKSMB के ऐप के प्रथम चरण में अधिक से अधिक सिक्के और मेडल प्राप्त किए होंगे। इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने पर आपको आकलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी। अब अभ्यास चरण की तरह आकलन चरण में भी आप सारे चरण पूरे करके विद्यार्थी का OCR पत्रक सफलतापूर्वक अपलोड कर सकते हैं। OCR पत्रक का फोटो अपलोड करने के बाद इस तरह ऑटोमेटिक करेक्शन और डेटा एंट्री पूरी हो जाएगी। आपको कार्य पेज पर आपकी कक्षा और विषय से जुड़े विद्यार्थियों के OCR पत्रक अपलोड की प्रगति दिखाई देगी। एक सेक्शन के सभी विद्यार्थियों का OCR पत्रक अपलोड करने के बाद आपको 100 सिक्के प्राप्त होंगे। एक कक्षा के सारे सेक्शन के विद्यार्थियों का OCR पत्रक अपलोड करने के बाद आपको कक्षा मेडल प्राप्त होगा और आपके साथ जुड़े सारे कक्षाओं के विद्यार्थियों का OCR पत्रक अपलोड करने के बाद आपको आकलन